जय हिंद सभी को। तो मेरा नाम अमित है। अभी मैं कौन सा क्लासेस करवा रहा था, आप सभी को पता है, आरआरबी का। आरआरबी का जो आरपीएफ, आरपीएफ एसआई, कल आप लोगों को पेपर देखे ही होंगे। कल पहला पेपर था ना आप लोगों का, आरपीएफ एसआई वाला लोग का। तो कितना सारा का सारा देखिएगा, प्रीवियस ईयर पेपर आया था। हाँ, थोड़ा लेंदी था। तो जो भी वन वर्ड मतलब जो बना के आते थे, तो ट्रिक से बनाते थे, थोड़ा लेंदी था पेपर। तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, आरपीएफ एसआई का जितना भी प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था, वहाँ पे वो सारा मैं करवाया हूँ। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। और कितना क्वेश्चन आता है मैथ का इसमें? आरपीएफ में 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन आता है मैथ का। तो सारा का सारा प्रीवियस ईयर ही बेस्ड रहेगा आप लोग के लिए। ये तो प्रीवियस ईयर मैं करवा दिया। अब जो मैं करवा रहा हूँ, एक्सपेक्टेड करवाऊँ, ठीक है। एक्सपेक्टेड मैं करवा रहा हूँ। एक्सपेक्टेड आप लोग देख लीजिए। एक्सपेक्टेड में आज जो क्लास होगा, ये चौथा नंबर क्लास होगा एक्सपेक्टेड का, ठीक। और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। इस ये यहाँ फ्री, यहाँ पे आप लोग फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। फ्री पीडीएफ, फ्री पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएगा। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ठीक है। इसको स्कैन कर लीजिएगा आप लोग, फ्री पीडीएफ। या तो फिर इसको सर्च कर लीजिएगा। अगर इसको स्कैन नहीं हो रहा है, ये सर्च कर लीजिएगा, आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक। और हाँ, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है, तो मैं व्हाट्सएप नंबर 6203 100 140, ये व्हाट्सएप टेलीग्राम दोनों यही नंबर से है। उस पर आप लोग पर्सनली मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। मैं उसका सॉल्यूशन, कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम है, वहां मैं मेरे को सेंड कर दीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम नंबर, ठीक है। चलिए, तो आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करें। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। 35 क्वेश्चन करेंगे। हाँ, थोड़ा लंबा सेट होगा, लेकिन मजा आएगा। चलिए, तो स्टार्ट करें। आज का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है? एक वर्ग वर्ग का भुजा 5 सेंटीमीटर है। यदि इस वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए, तो नया क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? अच्छा, साइड कितना दे दिया है? 5 सेंटीमीटर। अच्छा, वर्ग का एरिया कितना होता है? एरिया ऑफ वर्ग ए स्क्वायर होता है। इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ, येलो से कर देता हूँ। हाईलाइट, हाईलाइट, हाईलाइटर, हाँ हाईलाइटर। ताकि आप लोग जब भी पीडीएफ ऑन करेंगे, तो पीडीएफ पता चल जाएगा। अच्छा, ये ला फॉर्मूला से के हिसाब से बनाया ये ला क्वेश्चन, ठीक है। हाईलाइट कर दिया। एक मिनट, हाँ। तो यहाँ पे ए एरिया कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर मतलब 25 का 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 25। अब क्या बोला है? इस वर्ग की भुजा दुगनी कर जाती है। अब कितना हो गया? ये नया ए, ये दुगना मतलब 10 सेंटीमीटर। तब एरिया कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 100। तो ये कितना टाइम्स हो गया? 4 टाइम्स हो गया, इंटू 4। वही तो पूछा था पहले से, कितना टाइम्स बढ़ जाएगा, तो इसका 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। बोर्ड मास रूल आप लोगों को सबको पता है, BOD MAS, बोर्ड मास रूल। ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्ट। सबसे सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। ब्रैकेट, ये ब्रैकेट हम लोग सॉल्व करते हैं। ये ब्रैकेट, ब्रैकेट में सबसे पहले क्या सॉल्व होगा? ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, ये ब्रैकेट सॉल्व होगा। 7 से 5 बार में ये हम लोग का 5 आ जाएगा। 5 ऑफ 40, ठीक है। ब्रैकेट हो गया। अब ऑफ होगा, ये दोनों मिला के मल्टीप्लाई मतलब 200। तो हाँ, कितना गया? 12 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 200 प्लस 20 माइनस का 15 ऑफ 10, ठीक है। ब्रैकेट हो गया हम लोग का ऑफ। ऑफ यहाँ पे देख लीजिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस का 150। ऑफ भी खत्म हो गया। डिवाइड डिवाइड कर दीजिए, 12 इंटू 2 प्लस 200 प्लस 20 माइनस का 150। डिवाइड भी खत्म हो गया। अब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24 प्लस 200 प्लस 20 माइनस का 150। मल्टीप्लाई भी खत्म। अब ऐड और सब्ट्रैक्ट साथ में कर सकते हैं आप लोग। तो यह कितना हो जाएगा? ये दोनों को अगर कर देंगे तो 50 प्लस का 50 प्लस का 20 और प्लस का 24, कितना? 70 94 94। आंसर हम लोग आ गया 94। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। स्टेप वाइज करिए, कभी गलती नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप इतना दिया हुआ है। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब दो साइड इक्वल होगा। ये एक त्रिभुज है, इसका दो साइड इक्वल होगा।
ठीक है, इसका दो साइड इक्वल होगा और एक साइड दूसरा होगा, मतलब हाँ ठीक है, जैसे ए और ये हम लोग का बी हो गया, या कुछ भी छोड़िए, ठीक है, अभी फिलहाल यही लाइंस। यदि बराबर वाली दोनों भुजाएं आधार से दुगना है, अच्छा ये अगर 2x है, ये भी 2x है, और आधार x x ले लेते हैं, तो दोनों भुजा कितना है, इसका दुगना है, ठीक है, क्या पूछा है, तो आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसका इसका परिमाप कितना दे दिया था, परिमाप यहाँ पे दिया था 30 सेंटीमीटर, परिमाप क्या होता है, तीनों को जोड़ के कितना हो जाएगा, 5x इक्वल टू 30, 2x प्लस 2x प्लस x, 5x हो गया इक्वल टू 30, x इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया, मतलब दोनों बराबर बराबर भाग कितना हो जाएगा, 12 12 का, और ये हो जाएगा हम लोग का 6 का। तो वही तो पूछा था, आधार की लंबाई कितनी होगी, आधार कितना था, आधार 6 था, इसका लंबाई कितना होगा, 6 सेंटीमीटर, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 5 वर्ष पहले ए और बी की आय का योग इतना था। अच्छा, ए प्लस बी की आय का योग कितना था, 58 था 5 वर्ष पहले। तो दोनों में 5 5 वर्ष ऐड कर देते हैं हम लोग, तो प्लस का 10 कर देते हैं, तो अभी का एज पता चल जाएगा दोनों का मिला के, अभी का 68 साल है। ठीक है, 8 वर्ष पहले बी बी 8 वर्ष पहले 8 वर्ष पहले बी की आय और 8 वर्ष बाद ए की आय के बीच का अंतर 16 है, माइनस ए का 8 साल बाद का, दोनों का डिफरेंस कितना दे दिया है, 16 दे दिया है, तो कितना हो जाएगा, बी माइनस का 8 माइनस का ए माइनस का 8 इक्वल टू 16, तो यहाँ पे बी माइनस का ए इक्वल टू ये इधर चल जाएगा 32। ठीक है, इतना सॉल्व करने आता है नॉर्मली आप लोगों को, चलिए, और ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बी प्लस ए लिख सकते हैं इक्वल टू 68। यहाँ पे क्या पूछा है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात निकालने बोला है। ठीक है, यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं, दोनों को ऐड कर दिए, क्या आ जाएगा, 2b इक्वल टू 100, इसको यहाँ पे हम लोग बी कितना आ गया, बी हम लोग को 50 आ गया, बी 50 आ गया, ठीक, बी 50 आ गया, तो यहाँ पे लिख देते ए प्लस बी हम लोग का 68 था, बी अगर 50 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा, 18 खुद से खुद हो जाएगा, तो इसका दोनों का अनुपात निकालने बोला था, ए और बी का अनुपात, ए का 18 बी का 50, 2 से काटते 2 से 9 और 2 से 25, तो अनुपात कितना आ गया, 9:25 आ गया, 9:25, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। साधारण ब्याज पर एक धनराशि 3 वर्ष के लिए, ये हम लोग का टाइम हो गया इतना रुपए, और 5 वर्ष के लिए इतना रुपए हो जाती है। अच्छा, ये टाइम नहीं, मतलब 3 वर्ष के बाद वो 500 रुपए हो जाती है, और 5 वर्ष के बाद वो 600 रुपए हो जाती है। जी, यहाँ पे अगर दोनों का अंतर निकालेंगे, 3 वर्ष और 5 वर्ष, 2 वर्ष, 2 ईयर्स में कितना इंटरेस्ट बढ़ रहा है, 500 से 600 हो गया, और 100 रुपए इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ये इंटरेस्ट बढ़ा ना, ये प्रिंसिपल तो सेम रहेगा, इंटरेस्ट बढ़ता है ना। ठीक है, 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया, 1 साल का इंटरेस्ट 50 रुपए हो गया, 1 साल का इंटरेस्ट 50, तो 3 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ये क्या था, ये हम लोग का अमाउंट था, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, क्या प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। अमाउंट अगर 500 रुपए है, यहाँ प्रिंसिपल हम लोग निकालना है, इंटरेस्ट कितना 150 रुपए था, इंटरेस्ट 3 साल का, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 350 रुपए हो जाएगा प्रिंसिपल, दोनों को माइनस कर देंगे, तो क्या पूछा है, तो ब्याज की दर कितनी थी, ब्याज दर निकाल दीजिए, सिंपल इंटरेस्ट हम लोग को फॉर्मूला पता है ना, P इंटू आर इंटू टी बाय 100, इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ, ये हम लोग का फॉर्मूला है। ठीक है, P इंटू आर इंटू टी बाय 100, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, हम लोग को ब्याज दर निकालना है, इंटरेस्ट कितना था 150 रुपए, 150 का इंटरेस्ट था, प्रिंसिपल कितना था 350 था, रेट हम लोग को निकालना है, टाइम कितना, ये इंटरेस्ट कितना साल का है, 3 साल का, बाय 100, निकाल दीजिए यहाँ से, जीरो जीरो काट दिए, 3 से 5 बार में, 5 5 जा 5 7 जा, 1 मिनट, कहीं कुछ गलती की है क्या हम लोग, 3 साल सही तो है, हाँ 3 साल है, 3 से 5 बार में, 5 7 जा 5 20, कितना आ गया, रेट इक्वल टू 100/7, 100/7%, 100/7 होता है कितना, 14, 2/7%, तो रेट हम लोग की दर कितना आ गया, 14/2/7%, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन कह दिया, यदि ए की आय बी की तुलना में 10% अधिक है, अच्छा यहाँ पे हम ए लिख देते हैं, यहाँ बी लिख देते हैं, बी का अगर 100 ले लेते हैं,
तो ए की आय बी की तुलना में 10% अधिक है, मतलब 110 हो जाएगा। चलिए, और बी की आय सी की तुलना से 20% कम है, यहाँ पे सी ले लेते हैं। बी सी को अगर 100 ले लेते हैं, तो बी की आय इससे 20% कम है, मतलब ये 80 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 100 लिख सकते हैं, इसके सामने लिखते हैं ना हम लोग 80। चलिए, तो क्या पूछा है, ए बी और सी की क्रमशः आय क्रमशः निम्नलिखित में से किस अनुपात में है। चलिए, तो यहाँ पे अनुपात निकाल देते हैं। 1-0, 1-0, 1-0 तीनों में, यहाँ से भी 1 1 1-0, ये कितना आया, कितना 88:80:100। अभी कट किससे आएगा, 4 से कट जाएगा, 422, 420, 425। ठीक है, आगे कितना गया हम लोग का अनुपात, 22:20:25। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, तीनों का अनुपात आ गया एज का। क्या बोला है, अमन, कमल और मनन की की गतियों का अनुपात इतना है, स्पीड का अनुपात है। स्पीड कितना है, अमन, एक मिनट यहाँ ऐसे लिख देते, अमन, कमल और मनन, स्पीड का अनुपात कितना है, 2:3:4। समान दूरी को तय करने के लिए क्रमशः अमन, कमल और मनन के द्वारा लिया गया समय का अनुपात, टाइम का अनुपात निकालना है हम लोग को। हम लोग का स्पीड होता है क्या, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। मतलब स्पीड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है। स्पीड अगर ये है तो टाइम का अनुपात कितना हो जाएगा, 1/2, 1/3 और 1/4। एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा, 12। 12 आ गया, 12 हम लोग दिमाग में रखिए, 12 हम लोग का एलसीएम आ गया 12। तो इससे करेंगे तो 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे 4, और ये मल्टीप्लाई करेंगे 3। तो इस टाइम का अनुपात कितना आ गया, 6:4:3, 6:4:3। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है ना। ठीक है, अगर डिस्टेंस का पूछा जाता तो ये बताइए हम लोग को, डिस्टेंस का पूछा जाता तो सेम हो जाता, डिस्टेंस 2, 3 और 4। ठीक है, क्या, क्योंकि यहाँ पे स्पीड स्पीड जो है, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। ठीक है, ये देखिए, ये सीधा सीधा में है और ये उल्टा में है, उल्टा में उल्टा लिख दिया और सीधा में सीधा। ठीक है, उल्टा करके। सो सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसको तो हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले इसमें डिवाइड सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 इंटू, ये 4 और 8 करेंगे तो 1/2, 8/4 4/8 तो 1/2, 7 इंटू 1/2, और नीचे में कितना आ जाएगा, 5 इंटू 25/125। 125 अगर कर दें तो 25/5 1, तो पूरा एक ही आ जाएगा। ठीक है, प्लस फिर यहाँ 1/2, तो 5 इंटू 1/2, नीचे में 8 इंटू 4/16, 4 4 जा 4 2, आया किधर 2, माइनस, ये कितना आ जाएगा, 7 इंटू 2/8 इंटू 7/4, 4 से 2 बार में 14। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब आ कितना आ गया, 7 इंटू 7, 7/2 प्लस 5/2 इंटू 1/4, 1/2 मतलब 5/4, 5/4 माइनस 14, 14 माइनस का 1। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं 4, आ जाएगा 14 प्लस 5 माइनस का 4, आ गया 15/4। आंसर हम लोग का 15/4 आ रहा है। सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, यदि अमन किसी कार्य को अकेले 5 दिनों में कर सकता है, अमन अकेले किसी काम को कितना दिन में कर सकता है, 5 दिन में कर सकता है। सागर अकेले किसी काम को अगले कार्य को 10 दिनों में कर सकता है। सागर कितना दिन में, 10 दिन में कर सकता है। और सतीश, सतीश किसी काम को 15 दिन में कर सकता है अकेले। ठीक है, तो ऐसे 11 कार्य को पूरा करने में उन्हें कितना दिन लगेंगे। यहाँ पे टोटल वर्क निकाल ले, एलसीएम ले लेते हैं, तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। 30 एलसीएम हो जाएगा, 5 से 6, 10 से 3 और 15 से 2। ये हम लोग आ क्या गया, ये हम लोग का एफिशिएंसी आ गया। मतलब अमन एक दिन में 6 काम करेगा, सागर 3 काम और सतीश 2 काम। ठीक है, ठीक है, 15 दिन, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क तो हमको यहाँ पता है कितना दिन में खत्म करेगा, वर्क खत्म कितना दिन में करेगा, 30 30 काम है और 11 कार ऐसा ऐसा है, ऐसा से 11 कार है, मतलब टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क अभी उसको करना है, ये तो टोटल वर्क था।
और ऐसे से 11 कार है, तो 11 से मल्टीप्लाई कर दिए बाय। एक दिन में गोलों कितना काम कर रहा है, 6 3 9 10 11 11 काम कर रहा है, 11 से 11 डिवाइड कर देते हैं, और 30 दिन में ऐसा ऐसा 11 काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है, तीनों मिलकर काम करेगा। तो अगला क्वेश्चन, यदि त्रिज्या r1 इकाई वाले एक गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल त्रिज्या r2 वाले एक अन्य अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के समान है, तो R2 कितना होगा, यही पूछा। अच्छा, यहाँ पे गोला गोला का एक सर्कल का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर कर्व सरफेस एरिया होता क्या है? 4 पाई r²। ठीक है, और हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता क्या है? 3 पाई r²। ठीक है, याद रखिए ये सब, इसको हाईलाइट कर देता हूँ, आप लोगों को पीडीएफ में पता चल जाएगा कि यही वाला, मतलब यहीं से आप लोगों को यही फॉर्मूला यूज हुआ है ये वाला क्वेश्चन में। ठीक है, इसको हाईलाइट इसलिए मैं कर देता हूँ। और ये 2 मिनट में टाइम, 1 मिनट में टाइम बर्बाद वेस्ट होता है, लेकिन आप लोगों को पीडीएफ जब भी ऑन करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, अच्छा ये वाला क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ है। ठीक है, इसे कर्व सरफेस एरिया में क्या बोला है, दोनों का बराबर है, तो 4 पाई r1 का स्क्वायर इक्वल टू 3 पाई r2 का स्क्वायर, दोनों का बोला है, दोनों का ये दोनों बराबर है। जैसे 3 से 3 पाई से पाई कट गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4/3 r1 का स्क्वायर इक्वल टू r2 का स्क्वायर। ठीक है, क्या पूछा है, तो r2 इतना, तो r2 रूट ले लेते हैं दोनों तरफ, रूट ले लेते हैं r2, यहाँ पे क्या जाएगा 2/√3 r1 ठीक है, तो यही तो पूरा था, इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का 2√3 2/√3 r1 इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, मोहन और सोहन समान स्थान से क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे हैं। यदि मोहन और सोहन समान दिशा में जा रहे हैं, तो इतने घंटे के बाद मोहन और सोहन के बीच की दूरी क्या है? अच्छा, क्या बोला है, समान दिशा में जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड कितना जाएगा? मोहन भी इधर ही जा रहा, सोहन भी इधर ही जा रहा, तो रिलेटिव स्पीड हो कितना जाएगा? 9 - 8, मतलब 1 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम कितना ले रहा है? टाइम कितना, 4.5 आवर। तो डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या आता है, स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड कितना है 1, टाइम कितना 4.5, ये कितना आ जाएगा 4.5 किलोमीटर का दोनों का बीच में दूरी हो जाएगा 4.5 घंटे के बाद। इसका ये नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक खो, खोखले खोखले बेलनकार लोहे के पाइप की आंतरिक और बाहरी त्रिज्या क्रमशः 14 सेंटीमीटर, 14 मीटर और 21 है, और उसकी ऊंचाई कितना है, 14 मीटर है। इस पाइप को हर जगह पेंट किया जाना है, तो पाइप तो पेंट किए जाने का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब हम लोग खोखला पाइप बना देते हैं, ठीक है, खोखला पाइप है, इसको अंदर से भी खोखला कर देते हैं ना। ठीक है, ये थोड़ा गलत बन गया। ठीक है, ये खोखला पाइप है, इसका जो होगा पेंट होगा, इसका एक लेयर तो अंदर अंदर में, ये वाला लेयर देखिए, ये वाला, ये अंदर से ही पेंट होगा, अंदर से ही पेंट होगा ना, ये वाला पेंट होगा, एक लेयर तो ये पेंट होगा वो, ठीक, और एक लेयर ये बाहर वाला पेंट होगा, ये वाला पेंट होगा एक लेयर, और कौन सा पेंट होगा, ये वाला पेंट होगा ना, ये वाला पेंट होगा, और फिर कौन सा, ये वाला पेंट होगा, ये पेंट होगा ना, ठीक, बीच में ये दोनों रेस्ट, मतलब बीच वाला ये जो है वो खत्म हो जाएगा। चलिए, तो इसको पेंट किया जाए। यहाँ पे मैं नॉर्मल नॉर्मल पेन ले लेता हूँ, इसका जो पेंट होगा एरिया कितना हो जाएगा, एक तो अंदर का कर्व सरफेस एरिया, अंदर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई
आर एच प्लस बाहर कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, एच तो दोनों में सेम ही है, चलिए प्लस दोनों कर्व सरफेस एरिया। अब ये वाला मतलब सर्कल ऊपर ऊपर का ऊपर पेंट करा 2 पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, समझ में आया? ठीक है, ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। चलिए तो यहाँ पेंट कर दीजिए, तो 2 × 22/7, रेडियस कितना है, रेडियस पहले में 14 है अंदर का, जो हाइट कितना है 14 प्लस 2 × 22/7, रेडियस कितना है 21, हाइट कितना है 14, 21 है, प्लस 2 × 22/7, आर का स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, और ये 14 का स्क्वायर 196, दोनों का माइनस कर दीजिए, ये जाएगा हम लोग का 245, 245, 2 पाई 4, ठीक है, यहां तक समझ में आया आप लोग को? चलिए 7 से 2 बार में कितना आएगा, 14 2 जो 28, 28 into 2 56, 56 into 22 प्लस 28 into 56, चलिए 7 से 3 बार में 42 42 into 3 42, 14 3 जो 42, 42 into 2 84, 84 into 22, 7 से 7 थे 21, 7 5 जो 70 प्लस 70 into 22, 22 एक तरफ कर देते 56 प्लस 84 प्लस 70, ठीक है, तो 22 इंटू कितना जाएगा 56, 84 और 70, 6 4 10, 8 8 16, 16 5 21, कितना आ जाएगा 16 5 21, 1 मिनट रुकिएगा, हाँ तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा आप लोग का अपना 4620, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 4620 इसका आंसर हो जाएगा, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, 1 मिनट रुकिएगा, चलिए क्या बोला है, 21 28 और 35 से विभाजित न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचे, प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचे। हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे सबसे इजी मेथड इसको बताता हूँ, प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचना चाहिए, हम लोग सब में से 3 3 माइनस कर देते हैं, ये कितना आ जाएगा 521, कितना आ जाएगा 620, ये कितना आ जाएगा 520, और ये कितना आ जाएगा 420, ठीक है। अब जो ये संख्या आया ये तीनों से विभाज्य होगा, 21 28 और 35 तीनों से कटना चाहिए, चलिए 35 मतलब 5 × 7, 5 से तो ये नहीं कट रहा, तो ये नहीं होगा, पहला वाला संख्या नहीं होगा, ये 7 × 4, ये तो 4 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये 7 × 3, 3 से कट जाएगा, 3 भी चाहिए ना, 3 से कट जाएगा, ये 8 आ रहा है, ये भी नहीं कटेगा, 7 आ रहा है, ये भी नहीं कटेगा, ये कट जाएगा 3 से, मतलब यही आंसर होगा, ठीक है। सबसे इजी मेथड इसका बताया हूं, नहीं तो वैसे वैसे अगर मैं बताता ना, ये तीनों का एलसीएम ले लीजिए, तीनों का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम और लास्ट में 3 ऐड कर दीजिए, एलसीएम तीनों का प्लस लास्ट में 3 ऐड कर दीजिए, आप लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है, अगर हम लोग ऑप्शन बनाए तो, ठीक, सबसे इजी मेथड मैं बताया हूँ। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 30 दिनों में, 40 दिनों में, 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए कितना दिन में 30 दिन में, बी कितना दिन में 40 दिन में, और सी कितना दिन में 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए से प्रारंभ करके यदि ए बी और सी एकांतर रूप में कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं तीनों का, 100 नहीं, 100 नहीं, 200 300, एलसीएम ले लेते हैं, 10 3 4 और 5, 3 4 5 कितना हो जाएगा, 3 4 5 20, 20
20 इंटू 3 60 600 एलसीएम लोग का 600 पहुंच जा रहा है 30 से 20 बार में 20 से 15 15 4 जा ये 15 इंटू 4 60 ठीक है 5 से 12 ठीक है ये हम लोग क्या आ गया हम लोग का एफिशिएंसी आ गया तो ए एक दिन में 20 काम कर सकता है बी एक दिन में 15 और सी एक दिन में 12 काम कर सकता है क्या पूछे तो कार कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा अच्छा पहला दिन कौन काम करने आ रहा है ए काम करने आ रहा है 20 काम दूसरा दिन कौन काम करने आ रहा है बी काम करने आ रहा है 15 काम और तीसरा दिन कौन काम करने आ रहा है सी काम करने आ रहा है मतलब 12 दिन तो ओवरऑल मिला के यहाँ पे 3 दिन में कितना काम हो गया 7 2 1 3 1 4 47 काम हो गया 47 काम हो गया इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू 12 कर देते हैं इंटू 12 कर दे यहाँ पे 36 दिन में कितना काम हो गया 36 दिन में ये देख लीजिए सारा का सारा 36 से ऊपर है ना इसलिए मैं 12 से मल्टीप्लाई किया हूँ 36 दिन में कितना आ जाएगा 47 इंटू 12 94 और यहाँ पे 47 4 9 7 16 5 564 डे 564 काम हो गया अब 37th डे में 37th डे में कौन काम करने आएगा ए काम करने आएगा प्लस का 20 काम करेगा मतलब पहले तो 564 था ही अब 20 काम कर दिया तो 37 डे में कितना काम हो गया यहाँ पे टोटल मिला के 584 काम हो गया अब 37 प्लस का 1 प्लस का फिर से 38 डे प्लस का कितना काम होगा प्लस का 15 मतलब ओवरऑल मिला के 38 डेज में कितना काम हो गया यहाँ पे 38 डेज में हम लोग का काम हो गया 599 काम हो गया अब जो आएगा सी काम करेगा कितना 12 काम कर सकता है एक दिन में लेकिन उसको करवाना कितना सिर्फ एक काम करवाना है तो 1/12 काम करवाना है तो यहाँ पे 1/12 दिन लगेगा एक ही काम करवाना है ना हम लोग को और 1/12 दिन मतलब ओवरऑल मिला के यहाँ पे टोटल काम कितना दिन में खत्म हो गया 38 1/12 दिन में काम खत्म हो गया 38 1/12 दिन में इसका ए नंबर ऑप्शन सही है समझ में आएगा अगर सही से आप लोग देखेंगे समझ में आएगा क्वेश्चन ठीक है अगला क्वेश्चन देख लेते क्या बोले यदि इतना का मैंने इसको इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ प्लीज मुझे हिंदी थोड़ा प्रॉब्लम है इफ द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ इसका इज अल्फा ए जो क्या है इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट कैसे निकलता है 5 + 3 √2 और 5 माइनस का 3 √2 स्क्वायर रूट यहाँ पे निकाल देते हैं क्या जाएगा अच्छा ए माइनस बी और ए प्लस बी होता क्या है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला ठीक है ए माइनस बी और ए प्लस बी होता क्या है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर ठीक है मैं लास्ट में हाईलाइट कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस का 3 √2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा रूट अंडर 25 माइनस का 3 9 9 2 18 मतलब ए जो आ रहा ए जो आएगा ये हम लोग का √7 आएगा ये हम लोग का √7 आ गया अब क्या पूछा है व्हाट इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा इसका तो हम लोग पॉजिटिव स्क्वायर रूट अल्फा ले लेते हैं अल्फा इक्वल टू कितना 8 इंटू 2 √7 का 8 + 2 √7 तो 8 को हम क्या ले सकते हैं √7 प्लस √1 इसका स्क्वायर रूट निकालना बोला है स्क्वायर रूट इसका निकालना एक मिनट इसका हम लोग का स्क्वायर रूट निकालना है ठीक है तो रूट ओवर इसको क्या लिख सकते हैं 7 + 1 + 2 इंटू √7 इंटू √1 लिख सकते हैं यहाँ पे √7 √1 करते रहे कितना आ गया ये वाला निकालेंगे तो ये हो जाएगा √7 + 1 1 का होल स्क्वायर तो अल्फा का वैल्यू हम लोग कितना आ गया √7 + 1 ठीक है इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट √7 + 1 इसका डी नंबर ऑप्शन सही है इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ एक मिनट में हाईलाइट कर देता हूँ ये फॉर्मूला यूज हुआ था ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या बोला है यदि एक सिलेंडर का आयतन इतना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता क्या है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ एक मिनट हाइलाइटर के पास है हाइलाइटर है इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ठीक हाईलाइट कर दिया आप लोगों को पीडीएफ में इजिली दिख जाएगा वॉल्यूम इतना दे दिया व्यास अगर ये दे दिया है तो टाइम रेडियस कितना हो जाएगा त्रिज्या 10 हो जाएगा 10 सेंटीमीटर
तो सिलेंडर की ऊंचाई निकालना है। ऊंचाई वॉल्यूम वॉल्यूम हम लोग को दे दिया है कितना 4400। पाई को पाई लिख दिए, आर को 10 × 10 एच ऐसे लिख दिए, बस हो गया। पाई को वैसे नहीं लिखते, 22/7 लिख देते हैं। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 22 से 2 बार में खत्म। तो हाइट कितना आ गया? हाइट हम लोग का 7×2 = 14 सेंटीमीटर। तो हाइट हम लोग का 14 सेंटीमीटर आ गया। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? कृषि सॉरी क्रिस को 24 मीटर दौड़ने में उतना ही समय लगता है जितना एक बस को 72 मीटर चलने में लगता है। अच्छा क्रिस, यहाँ पे हम लोग टाइम टाइम हम लोग स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा। तो यहाँ पे टाइम टाइम दोनों को बराबर लग रहा है। 24 मीटर जो क्रिस दौड़ेगा वही टाइम लग रहा है 72 मीटर जो एक बस बस दौड़ेगा। तो बस बाय क्रिस का स्पीड कितना आ गया? स्पीड का रेशियो 72/24, मतलब 3:1 का रेशियो आ गया दोनों का। बस 3 का स्पीड से दौड़ता है तो क्रिस 1 का स्पीड से दौड़ता है। ठीक है, ये हम लोग का स्पीड का रेशियो आ गया। अब क्या पूछा है? जब बस इतना किलोमीटर की दूरी तय करेगा तो क्रिस द्वारा ये द्वारा किस दूरी को कितनी दूरी ट्रेवल की जाएगी, ये पूछा है। तो ये बस और क्रिस का रेशियो कितना आ गया? 3:1। ये बस है कितना दौड़ रहा है? 4.8। तो क्रिस कितना दौड़ेगा, बस ये पूछा है। एक्स वैल्यू कितना आ जाएगा? एक्स इक्वल टू 3 से काट देंगे 1.6। ये क्रिस जो है 1.6 किलोमीटर दौड़ेगा। 1.6 किलोमीटर दौड़ेगा जब बस 4.8 किलोमीटर दौड़ेगा। तो 3 गुना है, 3 से डिवाइड कर दिया, काम खत्म हो गया। ठीक है, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक किसी कार का 80% 20 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, 80% में तो होता है क्या? 80% होता है क्या? 1 बटा ना था, सॉरी 2/5। मतलब ए जो है 2/5 काम 20 दिन में खत्म कर रहा। ये 10 काट देंगे तो ए अकेले वो काम कितना दिन में खत्म कर सकता है? 50 दिन में खत्म कर सकता है। इसको मिटा दिया, छोड़िए इसको नहीं मिटाता हूँ। ए 2/5 काम 20 दिन में 2 से काट दिया। ठीक है, फिर बी ए के साथ जुड़ जाता है और वे शेष कार को 3 दिनों में खत्म कर सकते हैं। शेष कार कितना चाहिए? ए प्लस बी। शेष कार 80% कार तो वो खत्म कर दिया, मतलब 20% मतलब 1/5। 1/5 को काम को 3 दिन में, तो ए प्लस बी एक काम को कितना दिन में खत्म कर रहा है? 15 दिन में। यहाँ पे हम लोग लिख दे, ऐसे लिख देते हैं। एक काम को कितना दिन में? 50 दिन में काम खत्म कर रहा है। ए प्लस बी वही काम को कितना दिन में खत्म कर रहा है? 15 दिन में। तो अंदर का एलसीएम ले ले, 750। 15 ये हो जाएगा 510 5 3 15 150 तो ले सकते हैं हम एलसीएम। 150 काम हम टोटल ले लिया एलसीएम। ये 3 और ये 10, ये हम लोग का एफिशिएंसी आ गया। मतलब दोनों मिलकर 10 काम कर रहा है, मतलब ये 3 काम कर रहा है तो ये 7 काम कर रहा होगा। क्या पूछा है? ये अकेले संपूर्ण कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? संपूर्ण काम 150 है, ये 7 के हिसाब से कर देगा। एक मिनट, यहाँ कहीं कुछ गलती तो हुआ है। 20 दिनों में पूरा करता है 80% काम। 80% मतलब 2/5, सॉरी 4/5 होता है ना 80%। यहाँ गलती हो गया हम लोग का, 4/5 होता है। 4/5 होता है, 4 से 5 बार में खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये 5 खत्म हो जाएगा तो ये 25 काम 25 दिन में खत्म कर सकता है ये अकेले। 25 दिन, यहाँ 25 लिखिए, और इसका 1/5, ठीक है 15। यहाँ पे एलसीएम भी आ जाएगा, 75 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, 75, ये 25 3 और 15 5, टोटल काम कितना है? 75 काम है। दोनों मिलकर कितना काम कर रहा है? 5 काम कर रहा है, जिसमें से ए अकेले 3 काम कर रहा है, तो बी कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। 75/2। बी बी अकेले वो काम को कितना दिन में करेगा? 37 1/2 दिन में काम खत्म कर देगा। 37 1/2, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, पास होता है 70%। 80% गणित में उत्तीर्ण हुए, 10% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे। अच्छा, यहाँ पे फेल का हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ फेल का बना रहे हैं। ठीक है,
10% तो दोनों में फेल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इंग्लिश लिख देते हैं, यहाँ मैथ लिख देते हैं, ठीक है। 70% अभ्यर्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। अच्छा, पास होता है, पास 70% प्रतिशत है, तो 70% पास है, तो 30% फेल होगा। 30 पूरा में हो जाएगा तो ये 20, ये 10, तो 10 दोनों में है ना, और ये 10, 20 इधर, और 20 80 इसमें पास है, तो बचा कितना 20, 10 इसमें तो 10 इसमें, ठीक है। अब क्या पूछा है, यदि दोनों में इतना अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, अच्छा दोनों मिला के, यहाँ पे कितना परसेंट फेल हो रहा है दोनों मिला के, जोड़ दिए तो 20 + 10 30, 40, 40 फेल हो रहा, बचा कितना 60, 60% पास हो रहा, 60 का वैल्यू कितना 144 दे दिया है। क्या पूछा है, तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है, 100%, 100% यहाँ से नहीं निकल जाएगा, 144/60 × 100, चीज काट दिए, 6 2 जा 24, 24, 100% कितना आ गया 240 बच्चा टोटल परसेंटेज, तो 240 बच्चा वो क्लास में है, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, 25 में एक संख्या जोड़ी जाती है, 25 में एक संख्या जोड़ी जाती है, 25 में एक संख्या हम लोग जोड़ रहे हैं, ठीक है, और उसी संख्या को 25 से घटा दिया जाता है, ठीक है। दोनों परिणाम संख्याओं का योगफल कितना होगा, प्लस, और उसी संख्या को 25 से घटा दिया जाता है, 25 से हम लोग घटा दिया जाता है, बस दोनों का योग बताने बोला है, एक्स एक्स कट जाएगा तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, 50 नहीं हो जाएगा, तो इसका आंसर सी है। ये कंफ्यूजन क्वेश्चन था, ठीक है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन का लैंग्वेज देख लीजिएगा, ठीक है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक राशि एक राशि एक वर्ष के लिए 16% वार्षिक दर, यहाँ पे हम लोग का ये कितना आ गया, रेट आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर आधारित उधार दी गई, ठीक है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप, यहाँ पे पहले वार्षिक रूप से दिया था, अब क्या बोला है, अर्धवार्षिक रूप से दे रहे हैं, रूप से संयोजित होता है तो ब्याज 64 रुपया बढ़ जाता है। अच्छा, पहले ईयरली अगर हुआ होगा तो रेट कितना है, 16%, हाफ ईयरली होगा तो कितना हो जाएगा, 8% प्लस 8, रेट कितना हो जाएगा, 8%, रेट 8% हो जाएगा, बाई 2 हो जाता है, तो 8 + 8 + 8/8, 8 × 8/100, ये हो जाएगा ना, सक्सेसिव लग जाएगा ना, क्यों, हाफ ईयरली में 2 बार आएगा, 6 महीना का ना, तो उसी के लिए 2 बार, ये कितना जाएगा 16.64%। क्या पूछा है, तो क्या बोला है, तो ब्याज इतना रुपया बढ़ जाता है, पहले 16 था, अब इतना हो जाता है, कितना परसेंट बढ़ गया, 0.64 प्रतिशत बढ़ गया, प्रिंसिपल का 0.64% बढ़ गया, जो कि 64 हो जाता है। तो क्या पूछा, उधार दी गई राशि, प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल कितना जाएगा 64/0.64, परसेंट हटाए इंटू 100, ये हटाए इंटू 100, दो जीरो दो, ये मतलब 64 कट गया, आएगा 10,000, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 10,000 रुपया, प्रिंसिपल, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक त्योहार सीजन में 5,000 अंकित मूल्य है, मार्केट प्राइस अंकित मूल्य का एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को एक निश्चित छूट छूट के बाद इतना रुपए में बेचा बिक्री के लिए रखा जाता है। अच्छा, कितना रुपए, कितना परसेंट छूट होगा, डिस्काउंट प्रतिशत निकल जाएगा यहाँ से, डिस्काउंट कितना हो जाएगा, दोनों का माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 750 का डिस्काउंट हो रहा है, किसका रिस्पेक्ट में, 5,000 का रिस्पेक्ट में, इंटू 100, कितना परसेंटेज डिस्काउंट होगा, यहाँ से निकाल दीजिए तो 15% डिस्काउंट होगा, दे रहा है ना फेस्टिवल में। क्या पूछा है, यदि छूट प्रतिशत 5% की कमी कर दी जाती है, अब कितना हो जाएगा डिस्काउंट परसेंट, बोला कि 5% कम कर दीजिए, तो अब 10% हो गया छूट। क्या पूछा है, तो ग्राहक के इलेक्ट्रो ये इलेक्ट्रिक उपकरण किस मूल्य पर उपलब्ध है, अब 10% छूट पे उपलब्ध है, मतलब 5,000 का 90% पे उपलब्ध है, सेल हो जाएगा, मतलब ये 4500 रुपए में सेल हो जाएगा, पहले कितना 4250 में सेल हो रहा था, अब कितना 4500 में सेल हो जाएगा, ठीक है, 4500 रुपए, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, पहली संख्या का 75% दूसरी संख्या का 60% के बराबर है, पहली संख्या का 75% दूसरी संख्या का 60% के बराबर है, बस
100 से 100 खत्म, 15 5 जा, 15 4 जा, एक्स बाय वाई कितना आ गया 4/5, एक्स बाय वाई आ गया 4/5 आ गया। क्या पूछा है? पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना है 4/5। बस इसका ए नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन। 30 आदमी 30 आदमी एक कार को 12 दिन में खत्म कर सकते हैं। 30 आदमी एक काम को 12 दिन में खत्म कर सकते हैं। ये हम लोग का टोटल वर्क हो गया। ठीक है। 6 दिन के बाद, अच्छा रेस्ट वर्क कितना बचा है 6 दिन के बाद? मतलब 6 दिन तो सब काम किया, मतलब अब जो काम बचा है 30 आदमी का 6 दिन का काम बचा है, अब यही काम बचा है ना। 6 दिन के बाद 24 और आदमी उसके साथ जुड़ गए, तो अब शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? शेष कार्य को अब कितना आदमी कर रहा है? पहले 30 आदमी था, अब कितना 54 आदमी हो गया। ये 24 आदमी और जोड़ दिए ना हम लोग, एक्स दिन तक काम खत्म करेगा। तो 6 से 6 9 जा, 3 3 जा, 3 10 जा, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 10/3 दिन में काम खत्म हो जाएगा। 10/3 क्या होता है? 1/3 दिन। तो शेष काल जो बचा हुआ काम है वो 1/3 दिन में खत्म हो जाएगा। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन। संख्या इतना एक्स से विभाज्य है, निम्नलिखित में से कौन कौन एक्स, एक सेकेंड, एक्स से विभाज्य होगा, एक्स से विभाज्य होगा, यही पूछा है। इसमें पहले ना एक चीज देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है ये बताइए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होल क्यूब माइनस का 3ab और ए प्लस बी होता है। ये लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। और एक ए एम एन क्या होता है? ए एम का पावर एन, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इस दोनों फॉर्मूला पे बेस्ड है ये वाला क्वेश्चन। नहीं, अगर किसी को फॉर्मूला याद होगा तो ये वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा। हाईलाइट कर देता हूँ, आप लोगों को पीडीएफ में दिखेगा, दूर से ही दिख जाए, जैसे पीडीएफ ऑन करें तो हाँ पता चल जाएगा, अच्छा ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ है। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 16 4 का पावर 16 का पावर क्यूब प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 का पावर 16 का पावर क्यूब इक्वल टू 4 का पावर 48। मतलब ये 4 का पावर 48 प्लस 1 से डिवाइडेड होगा। समझ में आया? ये क्यूब वाला सिस्टम चलता है यहाँ पे, क्यूब से डिवाइडेड हो सकता है। कभी ये नॉर्मल नंबर क्यूब से डिवाइडेड हो सकता है कभी भी, तो क्यूब क्यूब से डिवाइड कर दिए, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, एक्स मतलब इससे विभाज्य हो जाएगा। 4 का 4 48 प्लस 1, ये 96 से नहीं होगा, इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा, मतलब इससे हो जाएगा डिवाइडेड। ठीक है, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन। 77 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर और 121 सेंटीमीटर लंबाई के तीन धातु छोरों को समान लंबाई के भाग से काटा जाता है। प्रत्येक भाग यथासंभव लंबाई होना चाहिए। अच्छा, सब मतलब बराबर होना चाहिए। तो काटे गए अभी ये लाइन छोड़ देते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा बड़ा किससे कट सकता है? 77, 110 और 121, तीनों का एचसीएफ ले लीजिए। एचसीएफ कितना हो जाएगा? 11, 11 7, 11 10, 11 11, मतलब वो सबसे बड़ा जो लंबाई होगा 11 सेंटीमीटर का होगा, जिससे जिसके हिसाब से वो लोग कट जाएगा। तो क्या पूछा है? काटे जा सकने वाले टुकड़ों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? आदमी लोग जल्दी जल्दी, स्टूडेंट क्या करते हैं एग्जाम में, जल्दी 11 आया बस ये टिक करके आ जाते हैं, लेकिन ये गलत आंसर है। क्या पूछा है? काटे गए संख्या, काटे जा सकने वाले टुकड़ों की अधिकतम संख्या कितनी है? अच्छा, 77 है, इसको 11 के हिसाब से काट दिया तो 7 7 टुकड़ा हुआ। ठीक है, 110 है, इसको 11 के हिसाब से काट दिया तो बचा कितना? 10 टुकड़ा हुआ। 121 है, इसको 11 से काट दिया तो 11 टुकड़ा हुआ। तीनों को जोड़ दीजिए, 17 प्लस 11 मतलब टोटल ओवरऑल मिला के 28 टुकड़ा हुआ, पीसेस। ठीक है, तो यहाँ पूछा है कितना पीस हुआ टोटल मिला के अधिकतम, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है, 28 टुकड़ा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? दो शंकुओं का व्यास समान है, अच्छा डायमीटर सेम है। ठीक है, तो मतलब डायमीटर सेम है तो त्रिज्या भी सेम होगा। ठीक है, यदि उनकी तिर्यक ऊंचाई स्लैंट हाइट L1 बाय L2 दे दिया है, 5:2 दे दिया है। ठीक है, तो शंकुओं के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? कर्व सरफेस होता क्या है शंकु का? पाई आर एल।
ठीक है, कर्व सरफेस एरिया होता है। एक मिनट यार, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, इसको हाईलाइट कर दिया, ठीक है। तो उसका कर्व सरफेस एरिया दोनों का बोला है, अनुपात कितना होगा। पहला का क्या हो जाएगा, पाई आर एल एल वन इज टू पाई आर, क्योंकि आर आर दोनों सेम है, पाई आर एल टू, तो पाई से पाई खत्म, आर से आर खत्म, एल वन इज टू एल टू कितना होगा 5:2, तो वही अनुपात हो जाएगा, ठीक है, 5:2 का। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, दो ट्रेन विपरीत विपरीत दिशा में चल रही है और उनकी गति का योग इतना है, स्पीड का रेशियो इतना है, ठीक है। यदि पहला ट्रेन एक खड़े व्यक्ति को 5 सेकंड में पार करती है, दूसरा ट्रेन उसे उस व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है। यहाँ पे हम लोग का स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है, ट्रेन वन और ट्रेन टू कितना, 2:1 है। टाइम कितना ले रहा, 5 सेकंड ले रहा, और यहाँ पे कितना 8 सेकंड ले रहा। यहाँ पे डिस्टेंस निकल जाएगा, डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम मतलब ये 10 और ये कितना मल्टीप्लाई 8, ये हम लोग के ले लेते हैं, ठीक है। अब समझ में आया, के ले लिए, चलिए यहाँ तक तो समझ में आया, के और के ले लिए। क्या बोला है, तो दोनों ट्रेन द्वारा एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगाएगा। ये हम लोग का डिस्टेंस आया किसका, ये ट्रेन का लेंथ आ गया, दोनों का एक दूसरे को पार करेगा तो टोटल डिस्टेंस वो ट्रेवल कितना करेगा, 10 + 8 के, मतलब 18 के डिस्टेंस पार करेगा। स्पीड कितना है रेशियो में, 2 के + 1 के मतलब 3 के। टाइम कितना ले जाएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस 18 के बाय 3 के, 6 सेकंड, 6 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाएगा, 6 सेकंड में। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, इतना मीटर, इतना मीटर और इतना मीटर की मीटर है, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा है। फोर्थ प्रोपोर्शनल निकाल लीजिए, 11.6 बाय 9.2 इक्वल टू 32.8 बाय एक्स, फोर्थ प्रोपोर्शनल एक्स ले लिए, बस यहाँ से निकाल दीजिए। पॉइंट हटाए, पॉइंट हटाए, यहाँ से पॉइंट हटाए, नीचे 10 आ गया, ठीक है। 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 2 8, 8 हुआ, 4 3 12, 4 2 8 9 10 11, 4 9 जा 29 से कट जाएगा क्या, 29 30 31 32 38, नहीं 38 नहीं कटेगा। तो इसका x इक्वल टू हम लोग क्या लिख देंगे, x इक्वल टू, x अगर लिखेंगे तो 23 इंटू 328, सॉरी 328 बाय 29 इंटू 10, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितना चल जाएगा, इसको सॉल्व करें तो 26.01 मीटर के आसपास जाएगा, ठीक है, 26.01 मीटर। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक। कैलकुलेटिव तो आएगा, लेंथी, ऐसा ही पेपर आएगा आप लोगों का, लेंथी। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व होगा पता है, इसको यहाँ 330 ले लीजिए, 330, इसको हम लोग क्या लेते हैं, 20 ले लेते हैं, 20 कितना हो जाएगा, 660, 6600, और इसको हम लोग 30 ले लेते हैं, 30 से काट दीजिए, 3220, ठीक है। इसको 30 लिए, इसको हम लोग बढ़ाए थे, इसको हम लोग 30 लिए थे, बढ़ाए थे, इसको भी हम लोग बढ़ाए थे, इसको हम लोग कम कर दिए थे। अप्रोक्सीमेशन में तो 2200, लेकिन आएगा ये 262601। इसको ना वैसे नहीं करना पड़ेगा, इसको ना पूरा का पूरा सॉल्व ही करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके ही सॉल्व करना पड़ेगा। प्रॉब्लम तो है 20 इंटू 330 बटा 30, 30 से 11, 220, 220 के आसपास जा रहा है, ये वाला ऑप्शन करके ये लाएंगे स्टूडेंट, लेकिन ये ला नहीं होगा, इसका आंसर यही है। इसको ना पूरा पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, इसका डी नंबर ऑप्शन ही सही होगा, इसको पूरा सॉल्व करिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमने क्या बोला है। एक्स वाई और जेड का वर्तमान औसत आयु 43 है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड औसत कितना बाय 3 हो जाता है, मतलब 43, 3 हटा देते हैं यहाँ से नीचे से, इंटू 3 इधर हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना आ जाएगा 129, ठीक है। 8 वर्ष पूर्व एक्स और वाई का औसत कितना है 37 था, 8 वर्ष पूर्व, मतलब एक्स प्लस वाई का कितना हो जाएगा बाय 2 इक्वल 37 दिया था,
इंटू टू, ये हटा दीजिए, इंटू टू इधर कर देंगे, एक्स प्लस वाई 8 साल पहले का है, ये कितना 74 है, 8 साल पहले का था, मतलब दोनों में 8 8 साल जुड़ेगा, मतलब प्लस का 16 इधर कर देते हैं हम लोग, मतलब अभी का एज कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई का 80, 90, 90 साल, एक्स प्लस वाई का हम लोग का 90 साल हो गया। क्या पूछा, जेड का आयु कितना है, एक्स प्लस वाई का हम लोग यहाँ पे 90 डाल दीजिए, दोनों मिला के 129 है ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना दे दिया 129 था, ये दोनों का तो दे दिया हम लोग का 90 प्लस जेड इक्वल टू 129, जेड हम लोग कितना आ गया 39 साल, नहीं आ जाएगा जेड का वैल्यू 39 साल, इसका तो मोस्ट सिंपल क्वेश्चन में से एक था। ठीक है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है, सबसे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। एक वस्तु का क्रय मूल्य इतना है, कॉस्ट प्राइस दे दिया है, ये हम लोग को कॉस्ट प्राइस दे दिया है, वस्तु का अंकित मूल्य कितना होना चाहिए ताकि, अच्छा यहाँ पे हम लोग कभी भी देखिए अंकित मूल्य पूछ दिया है कितना होना चाहिए, यहाँ पे मार्क प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस आप लोगों को पता है क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट, 100, एक मिनट आप ढंग से लिखने दीजिए, 100 प्लस प्रॉफिट बाय 100 माइनस का डिस्काउंट, ये होता है। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, आप लोग जब भी पीडीएफ ऑन करें तो यहाँ पे आप लोग पीडीएफ में दिख जाएगा कि ये वाला क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज में से एक है। ठीक है, एग्जाम में फिक्स है कि ये वाला फॉर्मूला में एक ना एक क्वेश्चन आएगा, नहीं तो आप फिर 100 लेके करेंगे तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। मार्क प्राइस पूछा है, होना चाहिए ताकि 20% की छूट के बाद भी विक्रेता 90% का लाभ लाभ कमा सके। ठीक है, मार्क प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस कितना 2100, कितना का लाभ कमाना है इसको 90 का, मतलब 190 हो गया ऊपर, अभी ना बोला हूँ 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट, तो 100 प्लस प्रॉफिट कितना 90 का दिया हुआ है, तो 90, तो 190 हो गया, नीचे में डिस्काउंट कितना 100 माइनस का 20, 80, बस यहाँ से निकाल दीजिए, जीरो से जीरो खत्म, बस मार्क प्राइस कितना आ जाएगा, मार्क प्राइस इक्वल टू 210 इंटू 190 बटा 8, 190 नहीं था 8 था, 21, ऐसा ही लेंदी आ रहा पेपर अभी आरपीएफ में, ऐसा ही लेंदी आ रहा है, 9 9 9 18, 18, 21, 9 9 3 399, 399 बाय 8, 400 आता तो हम लोग का आंसर आता 50 के आसपास, 50 के आसपास कौन सा है, ये नहीं है 42 है, ये 38 है, ये 38 है, 50 के आसपास 49 का है, इसका 3 नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, इसका फिर इसका एक जीरो भी तो है। ठीक है, 2100 था ना यार, 2100 था, 2100 था। ठीक, अच्छा यहाँ से एक जीरो खत्म हो गया था, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, ये एक और जीरो हो जाएगा, चलिए ठीक है 50 के आसपास जाएगा, तो 50 के आसपास यही है, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति वस्तु ए पर 20% लाभ और वस्तु बी पर 25% का लाभ अर्जित करता है। ठीक है, दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य इतना रुपया हो जाता है। ठीक है, यदि दोनों का वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, अच्छा यहाँ पे हम लोग कॉस्ट प्राइस लिख देते हैं, यहाँ पे सेलिंग प्राइस लिख देते हैं, पहला मो कितना 100 ले लेते हैं हम लोग, 100 में 20% लाभ कमा रहा था, 120 में बेचा होगा, दूसरा में फिर 100 में 100 ही ले लिए, क्योंकि विक्रय मूल्य बोला है समान है ना, क्रय मूल्य समान कर दिए तो 125 में बेच दिया, ओवरऑल मिला के ये कि पूरा सामान कितना में बेचा है 245 में बेचा है, दोनों को जोड़ देते हैं 245 आ रहा है, मतलब 245 का वैल्यू 245 कुछ 245 आ गया, हम लोग के हिसाब से 245 आ रहा, और इसमें दिया भी 245, तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक आ जा रहा, क्या पूछा है, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना था 100 था, तो 100 रुपया हो जाएगा प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक सिपाही 200 मीटर की दूरी से एक चोर को देखता है, डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना है 200 मीटर। ठीक है, सिपाही ने पीछा करना शुरू किया और चोर भागने लगा, पुलिस भी ऐसे दौड़ेगा चोर भी ऐसे दौड़ेगा, ठीक है, दोनों रिलेटिव स्पीड लग जाएगा दोनों का, कि एक ही डायरेक्शन दौड़ रहा ना, सिपाही का स्पीड कितना है 8 और चोर का स्पीड है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मतलब दोनों का माइनस करेंगे तो 8 माइनस का 6, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको 5 2 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यह जाएगा मगर होगा मीटर पर सेकेंड, ये रिलेटिव स्पीड आ गया दोनों का। ठीक है, क्या पूछा है, तो चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी दौड़ चुका होगा, टाइम हम लोग का निकल जाएगा, टाइम कितना देर में पकड़ा है, टाइम किस क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना है 200 बाय स्पीड कितना है 5 इंटू 2 इंटू 10, 10 से ये खत्म, 18 टू 360,
360 सेकंड में ये चोर पकड़ा जाएगा। ठीक है, क्या पूछा है? चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी ट्रैवल कर चुका है? टाइम हम लोग को मिल गया 360 सेकंड। 360 सेकंड हम लोग स्पीड 360 सेकंड को कितना ले सकते हैं? अच्छा, मीटर में चेंज कर देते हैं ना। हाँ ठीक है। डिस्टेंस कितना, स्पीड कितना था चोर का? चोर का स्पीड कितना? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5/18 6 3 जा मतलब 5/3 मीटर पर सेकेंड वो ट्रैवल स्पीड। तो टाइम कितना लगेगा यहाँ पे? डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। 360 3 से 120 ये हो जाएगा 600। 600 मीटर ट्रैवल करेगा चोर पकड़ा जाने से पहले। 600 मीटर। बस स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। बस ये एक फॉर्मूला इसमें यूज हुआ है। ठीक, इसको मैं हाईलाइट करूँ तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये फॉर्मूला हर जगह यूज होता है, हर जगह। ये आप लोगों का मुंह पे रहना चाहिए ये फॉर्मूला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। यदि इतना को 36 से विभाज्य करना है, 7a425b को 36 से, ये 36 से विभाज्य करना मतलब 9 और 4 से विभाज्य करना। 9 और 4 से, ठीक है। मतलब 4 से क्या होता है? 4 से अगर डिविजिबिलिटी रूल क्या है? लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए। बी को हम लोग क्या ले सकते हैं? 0, 50 नहीं होगा। 1, 1 भी नहीं होगा। 2, 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा। 52 हो सकता है ना? 52 तो कट जाएगा। 52 कट जाएगा। 53 नहीं, 54 नहीं, 55, 56 कट जाएगा। और ये 56, ये दो, यही दोनों हो सकता है। या तो 2 हो सकता है या तो 6 हो सकता है। चलिए, अब 9 से डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है? इसका सम जो होगा 9 से डिवाइडेड होना चाहिए। 7a425, एक बार 2 ले लेते हैं और एक बार 7a425 6 ले लेते हैं। ठीक है। तो ए और माइनस बी का वैल्यू कितना होना चाहिए? ठीक है, कितना आ गया? 7 और ये 2 9 खत्म, ये 5 4 9 खत्म। ये 2 में से कितना ऐड करना चाहिए? यहाँ पे हम लोग को 7 ऐड करेंगे तभी ना 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ए का वैल्यू 7 आ रहा है, इसमें देख लेते हैं। 7 2 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, 6, ये माइनस ये 3 आना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या ले सकते हैं बताइए? यहाँ पे अगर ए हम लोग 3 ले लेते हैं तो 3 माइनस का 6 माइनस का 3 आ रहा। ए माइनस का बी बोला है ना, ए माइनस का बी बोला है, 3 माइनस का 3 आ रहा, तो ये तो गलत है। ए हम लोग को 7 ही लेना पड़ेगा। 7 माइनस का बी कितना हम लोग ले लेते? यहाँ पे 2 लिए थे ना, बी हम लोग यहाँ पे 2 लिए थे। 7 माइनस का 2 मतलब 5। इसका आंसर हम लोग का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस सेट का क्या बोला है? 97 का पावर 30 माइनस का 14 का पावर 30। ठीक है, इसमें पता है इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? अगर n जो है, देखिए, a का पावर n माइनस का b का पावर n, अगर n इक्वल्स टू इवन है तो ये हमेशा a माइनस का b और a प्लस b का से कटेगा। ठीक है, याद रखिए, डिवाइडेड बाय हमेशा डिवाइड हो जाएगा a माइनस का b और a प्लस b से। इसको मैं हाईलाइट करता हूं। ठीक, सच बताऊं तो ये कॉन्सेप्ट में भूल चुका था। ये पढ़ा हूं तो समझ में आ गया। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट भी बहुत दिन बाद ये क्वेश्चन दिखा है मुझे। ठीक, ये आता है एग्जाम में। तो अब a माइनस बी और a प्लस बी, तो 97 का पावर 30 माइनस 14 का पावर 30, इसको इसको ये किससे डिवाइड हो जाएगा? 97 माइनस का 14 और 97 प्लस का 14 से डिवाइड हो जाएगा। 97 माइनस का 14 कितना हो जाएगा? 3 83 और 97 प्लस का 14 कितना हो जाएगा? 7 4 11, एक 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 सच एक 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 काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 3 इंटू 37, 37 इंटू 3, 37 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 83 से कट जाएगा। 83 तो नहीं आएगा हम लोग आंसर में। 37 और 83 दोनों से कट जाएगा। बोथ 37 और 83 से दोनों से कट जाएगा। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग का सेशन खत्म होता है। अब किसी को भी अगर पीडीएफ चाहिए होगा इसको स्कैन कर लीजिएगा। यहाँ पे आप लोग का फ्री पीडीएफ मिल जाएगा, अभी तुरंत मिल जाएगा। इसको स्कैन टेलीग्राम चैनल का लिंक है, और या तो फिर इसको सर्च कर लीजिएगा, आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। और हाँ, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो 6203 100 140 मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों का
इसका व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे मैं व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ। व्हाट्सएप, टेलीग्राम किसी में भी इसमें आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हाँ, कॉल वगैरह नहीं करिएगा, बस सिर्फ मैसेज कर दीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो, कोई भी कैसा भी क्वेश्चन, ठीक है? थैंक यू। जय हिंद सभी को।